नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा। और इस वीडियो में हम लॉगरिथम की चर्चा करेंगे। और ये लॉगरिथम एक वीडियो में नहीं पूरा होने वाला है, ये बहुत सारे वीडियो में आपको पूरा होगा। तो सबसे पहले समझते हैं लॉगरिथम का डिफिनेशन। तो लॉगरिथम का डिफिनेशन ऐसे अगर बोल दें तो शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस हिसाब से यदि आप देखिए तो मैं यदि लिख दूं 100 10 टू द पावर 2, ये इक्वेशन है, आपको कांस्टेंट इक्वेशन है। यदि इस पर यदि आप विचार करें तो इसमें हम लोग साइड को चेंज करते हैं। साइड को चेंज करना आई होप सब जानते होंगे। तो साइड को चेंज करते हैं तो देखिए, जैसे इस 2 जो है इस साइड यदि लेते आए तो उस साइड 10 बच जाएगा। ये साइड क्या बचेगा, तो यहां पर आपको एक्सपोनेंट है तो इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10। अच्छा बात है, एक ये हो सकता है। यदि इस 10 को हम ये साइड ले जाएं तो क्या बचेगा इस 10 का, इसके बारे में हमें पहले कभी नहीं पढ़ाया गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसी 10 को अगर ये साइड ले जाएं तो इट बिकम्स log बेस 10 100 इक्वल टू, इधर एक्सपोनेंट बच जाएगा केवल 2। तो ये तीनों जो आपको इक्वेशन है वो सब बराबर है, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं है। अगर लॉग को समझना है तो हम ये वाले इक्वेशन पर कंसीडर करें तो इसका मतलब है कि ये जो आर्गुमेंट में जो एंट्री में जो लिखा हुआ है कि 100, तो 100 और यहां पर बेस है, यानी कि इस 10 के पावर कितना लिखें कि 100 आ जाए, तो 10 के पावर 2 लिखेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी इस 2 को अगर यहां लिखें तो ये आ जाएगा। उसी हिसाब से log बेस 10 अगर यहां पर 1000 रहे तो इसका मतलब है कि 1000 को हम इस 10 के पावर कितना लिखें तो 3 लिखें। ये चीज बिल्कुल सही है। अगर यहां पर 1 लाख रहे तो उसको हम लिखेंगे 5। इस हिसाब से हमारा चलता रहे। अगर log बेस 10 यहां पर 1/100 रहे तो इसको हम 1/100 को 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। 10 के पावर -2 लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। तो ये 1/10 टू द पावर 2 यानी 10 टू द पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं। तो जितना इसमें 10 टू द पावर लिखेंगे बस वही आपको यहां पर लिखाएगा, यानी 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर 10 ही हो सकता है, अलग नंबर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि यहां पर लिखे हम log बेस 3 और यहां पर लिख दे हम 9, तो इसका अर्थ है ये जो 9 जो नंबर है इसको हम 3 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, तो 3 टू द पावर लिख सकते हैं 2, तो इसका वैल्यू आएगा 2। तो ये हमारा आपको हो गया लॉगरिथम। अब लॉगरिथम का डिफिनेशन सुन लीजिए। किसी भी नंबर को किसी पार्टिकुलर नंबर के पावर में रिप्रेजेंट करना ही आपको लॉगरिथम कहलाता है। किसी भी नंबर को किसी दूसरे पार्टिकुलर नंबर के पावर में रिप्रेजेंट करना लॉगरिथम कहलाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 1 के पावर में किसी को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और 0 के पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज आ गया, इसको आप पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में फिर हम अच्छे से इसको बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलता है तो आप एकदम अच्छा से बता देते हैं कि x की वैल्यू 4 हो जाएगा। मीन्स अगर इस 10 को ये साइड ले जाया जाए तो log बेस 10 और यहां पर 10,000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आएगा कि 10,000 को हम 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4 हो जाएगा। और नहीं तो इसको हम 10 टू द पावर 4 लिख करके, जब बेस सेम रहता है तो हम लोग करते हैं इस हिसाब से। लेकिन क्या हो जब हमारा ये नंबर ऐसा कुछ रहे जिसको हम नहीं बदल सकते, जैसे आपको मान लीजिए रहेगा इस हिसाब से रहेगा और इसको बोलना रहेगा कि इसको सॉल्व कीजिए, तो यहां पर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम को पढ़ते हैं। तो लॉगरिथम जैसा कि पहले बताएं कि ये आपको एक्सपोनेंट का ही उल्टा प्रोसेस है।
लॉगरिथम जो है से एक्सपोनेंट का उल्टा प्रोसेस है, यानी कि कोई भी नंबर को हम 10 टू द पावर में रिप्रेजेंट करना, ये चीज है। और 10 टू द पावर में कोई नंबर है तो उसको यदि हम रिजल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपको होता है एक्सपोनेंट। तो इसको हम 10 टू द पावर, इसका मतलब है कि 10 टू द पावर हम कितना लिखें कि इतना आ जाए, तो ये तो बड़ा कठिन है सवाल। तो ये इस 10 को उधर ले चल जाएंगे, तो log बेस 10 8525 इक्वल टू, अब इतना का वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा x का वैल्यू हो गया। अब इतना का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम लॉग टेबल से। अब लॉग टेबल को समझते हैं खाका, तब तक ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं लॉग टेबल को, लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ लॉगरिथम को समझना बेहद जरूरी है। तो लॉगरिथम बेसिकली 2 टाइप्स का होता है और जो बेस के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो यदि किसी नंबर को यदि हम 10 के पावर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे डेसिमल लॉगरिथम कहते हैं, और यदि किसी नंबर को हम e के पावर में, e इक्वल टू 2.718, ये एक ट्रांसडेंशल इरेशनल नंबर है। तो जब हम इतना के पावर में रिप्रेजेंट करते हैं, जब 10 के पावर में करेंगे तो डेसिमल लॉगरिथम, और जब इसके पावर में करेंगे तो नेचुरल लॉगरिथम। डेसिमल लॉगरिथम का आपको आविष्कार किया था हेनरी ब्रिग्स, और इसका किया था जॉन नेपियर ने। दोनों में अंतर क्या है, तो वो जो है डेसिमल लॉगरिथम वो नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है, और जो ये नेपेरियन लॉगरिथम आपको जो है, या फिर नेचुरल लॉगरिथम, इसका प्रयोग होता है कोई भी अगर कोई फार्मूला वगैरह प्रूफ हो रहा है उसमें लॉग का टर्म आता है, तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा लॉग बेस ई ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/x dx, ये इंटीग्रेशन है जिसके बारे में आगे हम बताएंगे। इतना का इक्वल होता है log बेस ex, log बेस ex प्लस सी। तो यहां पर log बेस e है। अब सबका नोटेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो हमारा log बेस 10 है, इसको सिंपली log लिख देते हैं। यदि कुछ भी नहीं लिखा रहे तो उसका बेस 10 माना जाता है। इसको कहीं कहीं पर LG भी लिखा हुआ रहेगा, LG। तो ये तीनों एक ही बात है, log बेस 10 को log या LG भी लिखते हैं। और हमारा जो log बेस e जो है मीन्स नेचुरल लॉगरिथम, इसको आपको मिल जाएगा ln, मतलब नेचुरल लॉगरिथम, लॉगरिथम ऑफ नेचर, नेचुरल लॉगरिथम आपको ln आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको log बेस c को ln भी लिखा हुआ मिल जाएगा। बस यही 2 ही नोटेशन है। तो ये हमारा टाइप्स हो गया और उसका नोटेशन भी साथ साथ क्लियर हो गया। अब जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री के बुक में जो देता है वो हमेशा देता है आपको नॉर्मल कैलकुलेशन वाला, यानी डेसिमल लॉगरिथम। तो डेसिमल लॉगरिथम जो हमारा है वो कोई अगर न्यूमेरिकल का बुक है वगैरह तो उसके पीछे मिल जाएगा। बेसिकली ये आपको क्लासमेट का ग्राफ कॉपी है, तो ग्राफ कॉपी के इधर भी मिल जाएगा। ये आपको लॉग टेबल ऐसा होता है। टेबल मीन्स होता है हिंदी में पहाड़ा। आपने पहला दूसरा क्लास में जो आपको KG1 KG2 ऐसा रहता है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल वो मल्टीप्लिकेशन टेबल था। वो टेबल जो था, मतलब अगर 2 का पहाड़ा यदि करे 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस हिसाब से उसी तरह से लॉग का अपना टेबल है। अब लॉग के टेबल का एक हम फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो लॉग के टेबल का फॉर्मेट देखिए यही है। यहां पर आपको n लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद में आपको यहां पर 10 तक मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस हिसाब से आपको मिलेगा। और इसके बाद आपको मीन डिफरेंस इधर में मिलेगा, मीन डिफरेंस। अब मीन डिफरेंस भी आपको 1 से लेकर के 9 तक आपको रहेगा, इधर मीन डिफरेंस रहेगा।
ये आपको हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये जो शुरू होगा ध्यान रखिएगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम कॉलम बोलेंगे ये जो है से। और यहां पर आपको मिलेगा जो भी चीज ये 10 से स्टार्ट होगा, 10 11 12 ऐसे, तो इसको हम रो बोलेंगे। ये हॉरिजेंटल को बोलेंगे रो और जो वर्टिकल है उसको कॉलम बोलेंगे। तो बेसिकली लॉग टेबल का ये एक फॉर्मेट है। अब हम किसी चीज का वैल्यू कैसे निकालते हैं लॉग टेबल से, लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं या फिर हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए अब हम इसके बाद जानते हैं। इसे आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग लॉग टेबल से हम वैल्यू को कैसे निकालते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर 8 5 2 5 इक्वल टू 10 टू द पावर x रहे तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस 10 को ये साइड ले चल जाएंगे तो हो जाएगा लॉग बेस 10 8 5 एंड 2 5 इतना इक्वल टू x, यानी जो वैल्यू निकालेंगे इसका वही x की वैल्यू होगा। तो इसके लिए हमें 8 5 2 5 की वैल्यू निकालना है लॉग। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 4 डिजिट जो है हमारा, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लॉग टेबल जो है वो 4 डिजिट तक ही निकलता है। तब आप बोलिए कि फिर ऐसा क्या, फिर हम तो 10 डिजिट का निकालना चाहे तो नहीं निकल सकता है। तो निकल सकता है बिल्कुल, उसका भी अप्रॉक्स निकल जाता है और इससे अप्रॉक्स ही निकलता है। आप कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा, उसका वैल्यू आपको अलग आ जाएगा। तो यहां पर ये नंबर में 4 नंबर है 8 5 2 5, यानी 8 5 जो है आपको नंबर, ये आपको रो को दिखाएगा, रो को, एंड 2 इज योर कॉलम एंड 5 इज योर मीन डिफरेंस। ये मीन डिफरेंस को आपको दिखाएगा। तो रो और कॉलम क्या है यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा ये रो आपको 85वां इसमें ऐसे से चलना है, इस हिसाब से चलिए। आपके पास लॉग टेबल जरूर होगा तो उसको लेकर के बैठिए और 85 तक आप चलिए। तो 85 यहां पर आपको मिला और 85 में दूसरा कॉलम पर जाइए तो 85 पर दूसरा कॉलम, तो पहले ध्यान रखिएगा 1 2 नहीं पढ़ेंगे, 0 1 2, क्योंकि ये जो कॉलम जो मैंने पहले बताया कि ये जो आपको कॉलम है 0 1 2 है। तो 85 और 0 1 2 यानी 9304 आपको आ रहा है, 9304। तो इसका जो वैल्यू आया वो आया 9304। और जो हमारा मेन डिफरेंस है उसी का मेन डिफरेंस देखना है, मतलब 5 में। तो जो 9304 जो आपको है यहां पर चलना है 5 में, 1 2 3 4 5। तो 5 का मेन डिफरेंस है 3। मेन डिफरेंस में 0 नहीं रहेगा, 0 रहेगा तो मेन डिफरेंस 0 हो जाता है। तो इसका आपको मेन डिफरेंस आपको हो गया 3। तो 3 को हम ऐड करते हैं, मेन डिफरेंस को बेसिकली ऐड करते हैं, तो इट बिकम्स 9307। तो ये हमारा नंबर आ गया। अब हमको लिखना कैसे है इसमें, इस नंबर से इसका क्या ताल्लुक है, तो देखिए यदि 4 डिजिट यहां पर रहेगा तो 3 पॉइंट लिखेंगे। यदि अंदर 2 डिजिट रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर 8 5 2.5 अगर हमारा ऐसे रहता तो इसको 3 डिजिट ही मानते हैं, यानी डेसिमल के पहले वाला जो डिजिट है वो अगर 3 रहेगा तो 2 पॉइंट लिखेंगे, अगर 4 रहेगा तो 3 पॉइंट लिखेंगे। वो समझाते हैं क्यों ऐसे लिखते हैं। देखिए अगर कोई नंबर ऐसे आपको लिखा हुआ है 3 डिजिट में, समझ गए, तो यहां पर से समझिएगा, या फिर कोई नंबर आपको लिखा हुआ है 3 डिजिट, ये तो 4 डिजिट में आपको हो गया था 4 डिजिट जो यहां पर हो गया, इसमें समझ गए। इसमें कितने 10 आपको 10 इंटू 10 बनेंगे, तो 3 बनेंगे, यानी इसको 10 टू द पावर 3 लिखा जाएगा। तो इसीलिए 3 लिखते हैं, 10 टू द पावर इसको 3 लिखेंगे। अगर मान लें कि 5 डिजिट का है तो यह 5 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर है, तो
ये वाला में हम लिखते हैं चूंकि 5 डिजिट का है तो हम लिखते हैं 10 टू द पावर 4 लिखते हैं, तब 4 लिखेंगे। लॉग जो है से एक्सपोनेंट का ही उल्टा है। तो अब आई होप इसको समझ गए होंगे कि यदि यहाँ पर 4 ठो नंबर रहेगा तो 3 पॉइंट लिखेंगे। तो बस अब ज्यादा नहीं करना है, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 4 है तो 3 पॉइंट और ये वाला वैल्यू लिख दीजिए, यानी 9307। यानी कि आप 10 टू द पावर 3.9307 लिख दें तो इतना आपको आ जाएगा 8525 के अप्रॉक्स। तो बस 8525 को हम क्या कर दिए, 10 के पावर में रिप्रेजेंट कर दिए। यही तो लॉगरिथम का डेफिनेशन कहता है। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके हम टाइप 2 पर, तब तक के लिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 2 एग्जाम्पल को और लेते हैं। ये हमारा log 18.83 है, तो इसमें उसी तरह से अपना काम करेंगे। देखिए डबल डिजिट है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1, क्योंकि डबल डिजिट को हम 10 टू द पावर 1 10 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 1 लिखते हैं 10 टू द पावर 1, इसलिए डबल डिजिट यदि रहे तो 1 लिखते हैं। 1 पॉइंट, अब यहाँ पर इस पर गौर कीजिएगा, 883, बस ये नंबर डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ये आपको रो, दिस इज योर कॉलम एंड दिस इज योर मीन डिफरेंस। तो ये रो कॉलम एंड मीन डिफरेंस। रो कॉलम में जाएंगे 18th रो आपको आएंगे, यानी कॉलम 8th कॉलम पर आएंगे तो हो जाएगा हमारा 2742, यानी 2742। और मीन डिफरेंस 3 में जाएंगे, जो हमारा 2742 है उसमें, तो 3 में है 7 तो +7 यदि करेंगे तो 2749 और इसी को लिख देना है 2749। दिस इज योर आंसर। ये यानी 10 टू द पावर 1.2749 यदि लिखें तो इतना आपको वैल्यू आ जाएगा। अब इस पर आते हैं तो 15 यहाँ पर डबल डिजिट में है, तो डबल डिजिट में है तो 1 पॉइंट लिखेंगे और 1550 ये, यानी कि आपको 15th रो, तो 15th रो और 5th कॉलम, तो 15th रो और 5th कॉलम 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ रहे हैं तो हो गया 1903। इतना रो इतना कॉलम में आपको आ गया नंबर। 0 का मीन डिफरेंस 0 होता है, 0 का कोई मीन डिफरेंस नहीं होता है, तो ये आपको हो जाएगा 1903। तो दिस इज योर आंसर। इस हिसाब से आपको यदि 5 डिजिट से ध्यान रखिएगा, 4 डिजिट तक ही निकलता है, 5 डिजिट तक यदि आएगा तो उसको हम एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकालते हैं। तो ये आप क्लियर कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कैलकुलेटर से, और एक आप बनाइए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखिएगा। log 27.53 इसका आपको लिखिए। और अब आते हैं अगले टाइप में। अगले टाइप को समझने के लिए सबसे पहले लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूला जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि लॉगरिथम जो है से एक्सपोनेंट का उल्टा है, तो एक्सपोनेंट में देखिए मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए लॉग ऐड होगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है तो इसमें क्या ऐड होगा, लॉग, यानी log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। डिवाइड में माइनस होता है तो डिवाइड में आपको माइनस है। पावर का पावर रहता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बाकी ये सब बेस चेंज करने का फॉर्मूला है, बेस चेंज करने का फॉर्मूला है। अगर आप बेस को बदल देते हैं, यहाँ पर बेस और जो यहाँ पर इंट्री जो है आर्गुमेंट है उसको बदल देते हैं तो ये बटा में आपको आ जाता है। और log 1/x रहेगा तो ये भी आपको इस हिसाब से माइनस में आपको लिखा जाएगा। इसमें आप इस फार्मूला का यूज करके आप कर सकते हैं इसको। और ये भी है कुछ इधर फार्मूला भी है। और ये log बेस 10 ये 1 आ जाएगा, चूँकि 10 को हम 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 को हम 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, इसका 0। तो ये हमारा कुछ फार्मूला हो गया।
इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको यूज आपको आएगा इसका, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस प्रॉब्लम पर आते हैं जिसका हम पहले बताएं कि फार्मूला यदि रहेगा तो इस पर 4 डिजिट तक निकलता है। देखिए सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, 4 डिजिट यहाँ पर डेसिमल बैठा देंगे अपना, तो 8534.268 ऐसे, लेकिन यहाँ पर बैठाएंगे तो फिर इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा 10⁻3, चूँकि इतना है यानी 8534.268 10⁻0, जब यहाँ डेसिमल है यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर 10⁻1 आएगा, 2 आएगा एंड 3 आ जाएगा, तो 10⁻3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है log m इंटू log n, तो log m इंटू log n, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे log 8534.268 प्लस log 10⁻3, तो ये चीज आपको हो जाएगा, ऐसे करके लिखेंगे, यानी log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। इसका वैल्यू तो ध्यान रखिएगा, इसका वैल्यू 4 डिजिट तक ही निकलता है, बस ये है, इसके बाद इसको छोड़ देंगे 8534, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस log ये वाला, देखिए ये अगर यहाँ पर आ जाएगा log ये वाला फॉर्मूला आपको लग जाएगा, log यहाँ a टू दी पावर m है तो इसको हो जाएगा m log a यानी 1 हो जाएगा, इट बिकम्स 1, तो इसका मान 3 हो जाएगा, यानी कि ये 10 के पावर 3 यानी 1000 को 3 लिख देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये चूंकि 4 डिजिट है तो 4 डिजिट के लिए 3 पॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 8534 का, तो 85 यानी 85वां 85th आपको रो और तीसरा कॉलम 1 2 3, यानी कि आपको है 9309 और इसका मेन डिफरेंस 4 है, तो 4 का आपको 2 है, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9311, तो 9311 इतना आपको हो गया, और प्लस 3, तो इसको अब हम ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स आपको हो जाएगा 6.9311, तो इसका वैल्यू यही आपको आ जाएगा, ये आपको आंसर है। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा पॉइंट वाला, जो ज़्यादा पॉइंट वाला उस पर थोड़ा सा आते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसी तरह से इस एग्जाम्पल को बनाते हैं, उसके बाद दोनों को हम शॉर्ट हैंड में बनाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को लॉग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे 3.251 इंटू 10⁻⁻3। अगेन वही log m इंटू n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तभी आपको हो जाएगा log 3.251 और प्लस log 10⁻⁻3, तो ये पावर आपको बगल में आ जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये -3 इधर का आ जाएगा। इसके लिए जो log 3.25 है, इसको यदि हम करें तो आ जाता है आपको 5119 इसका, यानी 3 इसका करते हैं अलग 3251, तो इतना का करें यानी 32वां आपको रो, आपको 5th कॉलम एंड 1 मीन डिफरेंस, तो ये आपको आ जाएगा 5119 और 1 मीन डिफरेंस का 1 आ जाएगा, अपने लॉग टेबल में देख लीजिए, और इट बिकम्स 5120, इतना आपको हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर 1 डिजिट है, 1 डिजिट है डेसिमल के पहले, तो हम लिखते हैं 0 पॉइंट और फिर वो लिख देना है अपना 5120 और अगेन ये प्लस और ये हो जाएगा -3, तो ये आपको हो जाएगा कितना
0.5120 -3। ये अगर हम इसको घटा लेंगे तो 2.488 आएगा, -2.488। तो यही आपको आंसर हो जाएगा, यानी कि लॉग इतना का वैल्यू इतना, यानी 10 टू द पावर अगर हम इतना लिखे -2.488 तो हमारा आ जाएगा 0.00325 अप्रॉक्स। तो ये हमारा लॉग निकालने का आपको एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो है हमारा, इसी चीज़ को हम लोग एकदम शॉर्ट हैंड में बिना फॉर्मूला के यूज किए हुए शॉर्ट हैंड में हम निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला निकालते हैं, तो इसमें हमें पता है कि 4 डिजिट तक आपको निकलता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 डिजिट तक ही लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ही लेंगे, बाकी इतना तक पॉइंट है। और ई डेसिमल के बाद जो इधर वाला जो बच गया आपको, मैंने पॉइंट इधर से दिए, तो ये 3 डिजिट तक है, तो 3 ऐड कर देंगे। और चूंकि डेसिमल इधर लाने की आवश्यकता है, डेसिमल देखिए इधर लाने की आवश्यकता है तो 3 जोड़ेंगे। और यदि इधर लाने की अगर जरूरी है तो -3 उसको में जोड़ेंगे या फिर 3 घटाएंगे, जो भी जितना डिजिट तक रहे, 3 ही नहीं, जैसे 4 डिजिट तक हमको करना पड़ेगा तो हम 4 घटाना या जोड़ना पड़ेगा। तो हमें डेसिमल को इधर से इधर लाएं, 3 शिफ्ट किए, तो यहाँ पर के लिए हम 3 जोड़ेंगे और बाकी 85 और 34 तक वहीं पर आपको काम करेंगे। तो 9309 आया था पहले, 9309 और +2 तो 9311 आपको आ जाएगा। तो 9311 आपको आ गया था। चूंकि 4 डिजिट है तो 3 पॉइंट लिखेंगे, 3.9311, यानी इतना का जब आप निकालेंगे लॉग टेबल से 85th रो और 3 कॉलम 4 मीन डिफरेंस, तो आपको इतना आ जाएगा। चूंकि 4 डिजिट इधर बच जाता है तो 3 लिखेंगे और यहाँ पर डेसिमल अगर इधर 3 शिफ्ट किए हैं तो इसमें 3 जोड़ देंगे, तो इट बिकम्स 6.9311। ये चीज़ हो जाएगा। उसी हिसाब से जब हम डेसिमल को इधर शिफ्ट करते हैं तो -3 घटाना पड़ेगा। तो ये पहले कितना था, पहले था आपको 5119 था और एक मीन डिफरेंस था इसका, यानी इसका, तो एक मीन डिफरेंस था तो हो गया था कितना 5120, यानी 1 जोड़ देंगे तो 5120। इसका आगे अपना जितना भी करना है अपनी कुंडली में देखना है उतना। और चूंकि यहाँ पर पॉइंट हम लाए हैं तो देखिए 1 माने पॉइंट के पहले 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है तो 0 पॉइंट, अगर 1 रहेगा तो 0, अगर मान लेते हैं कि से 2 रहेगा तो 1 लिखते हैं, माने 1 माइनस करके। और माइनस चूंकि इधर लाए हैं हम तो यहाँ पर से 3 हम ये कर देंगे, घटा देंगे, तो इट बिकम्स आपको -2.488। तो ये चीज़ आपको आ जाएगा। ये शॉर्ट हैंड तरीका है। तो इतना सारा आपको बात हो गया लॉग को निकालने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम एंटी लॉग को, एंटी लॉग मीन्स एक्सपोनेंट, जैसे मान लेते हैं कि 10 टू द पावर 2.83 ये आपको आ गया, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए तो ये चीज़ सीखेंगे, इसको एंटी लॉग, इसको हम एंटी लॉग 2.83 इसको भी लिखते हैं। तो यही प्रोसेस है, उसी तरह का प्रोसेस में है और इसमें एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।